Hello, good morning students. Welcome to our social class. In today's lecture, we will continue the lesson number 2, that is climate. In previous video, we have studied about what is weather, how does it change, and what is climate, and the factors that determine the climate. In previous lecture, we have studied. Now, so in today's lecture, we will study climatic zone. Students, you know our earth. We can divide our earth in 3 parts. हम हमारे अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट. अभी ये डिवाइड तो हम कर रहे हैं, बट कौन से बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं? सो इट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन. ग्लोब पे जो लोकेशन होती है उसके बेसिस पे एंड उसके क्लाइमेट पे. ओके, इन दोनों लोकेशन एंड क्लाइमेट के बेसिस पे हमने अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो वो है क्लाइमेटिक जोन्स. ओके, उसका हमने क्या नेम दिया? क्लाइमेटिक जोन्स, क्योंकि वो क्लाइमेट के बेसिस पे हमने डिवाइड किए. सो नाउ दिस क्लाइमेटिक जोन्स आर ऑफ 3 जोन्स. देयर आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. कितने जोन है क्लाइमेटिक जोन? 3. Which are they? Torrid zone, temperate zone and the frigid zone. Okay students, now here in previous video we have studied the middle line that divides our earth into equal parts is called equator. Okay, and this line is called Tropic of Cancer, then Arctic Circle, and finally over here it is the North Pole. Okay, the part above the equator is called, yes, Northern Hemisphere, and the part below the equator is called Southern Hemisphere. Again, this line is called Tropic of Capricorn, and this line is called Antarctic Circle, and at the last end it is a South Pole. ओके, अभी आप सोचोगे मैम इतना सब कुछ ड्रॉ किया है, कलरफुल किया है, वो सब क्या है? ओके, तो आप जो एरिया देख रहे हो, हमने अभी बोला कि हमने अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड क्लाइमेट. उससे नेम दिया हमने क्लाइमेटिक जोन्स. ओके, सो 3 जोन्स है. कौन से? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. तो आप अभी देख सकते हो ये जो जोन है पिंक में, इट इंडिकेट्स दैट ये जो जोन है वो कौन सा है? टॉरिड जोन. सो टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इतना जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ये जो पार्ट है कौन सा जोन है? टॉरिड जोन. क्लियर? नाउ it is, what is torrid zone? तो torrid zone is the hottest area. कैसा एरिया है? इक्वेटर के बिल्कुल पास वाला एरिया है. तो हमने इनके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि सन की डायरेक्ट सन रेज कहाँ आती है? इक्वेटर पे आती है. तो इक्वेटर के ऊपर जितनी भी प्लेसेस है वो सबसे ज्यादा हॉट है, एंड द नियर बाय प्लेसेस आल्सो दे आर हॉट. ओके, सो ये जो है वो कौन सा जोन है? टॉरिड जोन, एंड टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट एरिया. ओके, कहां तक इसका
हेमिस्फीयर में ये पार्ट को क्या कौन सा जोन दिया गया है? टेम्परेट जोन। क्यों टेम्परेट जोन बोला गया है? सो इट लाइज, मैंने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? दिस रीजन ये कभी ये इक्वेटर से दूर है दोनों, सो कभी इतना ज्यादा कोल्डनेस भी नहीं होती है एंड हॉटनेस भी नहीं होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम होता है, ना ही कभी ज्यादा हॉट और ना ही कभी ज्यादा ठंडा। ओके, नाउ आई होप दिस टू zones are clear to you. Now third, come to the third zone, that is the frigid zone. आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रिजिड जोन, वर्ड ही आपको फ्रीज वाला दिया गया है। फ्रीज मतलब आप समझ सकते हो कितना ठंडा होगा। सो फ्रिजिड जोन नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का एरिया एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल वाला एरिया, मींस दिस टू। ओके, these two parts are called frigid zone. क्यों उसको नाम frigid zone दिया है? क्योंकि दोनों पोल्स के पास वाला एरिया कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ओके स्टूडेंट्स, here frigid zone is fully covered with snow and ice throughout the year. पूरे साल ये एरिया कैसा होता है? स्नो एंड आइस से कवर्ड होता है, इसलिए उसका नाम है frigid zone. Okay students, I hope now climatic zones are clear to you. Okay, now this climatic, now भी जब climate change होता है तो doesn't, आपको पता है climate जब change होता है it also affects our human life and surrounding our area. Okay, like हमारी style, clothing style, housing style, okay, सब climate पे ही depend करती है। Okay, तो in today's lecture we will also learn this how climate change affect our lives and which are the reason why do climate change take place. Okay, क्या पढ़ेंगे हम लेक्चर में कि climate change होता है उससे हमारी लाइफ में कितना चेंजेस होते हैं। Okay, पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग रह रहे हैं तो हमें उस क्लाइमेट, उस वेदर के हिसाब से हमें वहां पे रहना पड़ेगा। ओके, एक ये पॉइंट लर्न करेंगे एंड सेकंड पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज होता क्यों है। ओके, व्हिच आर द रीजन दैट कॉजेस द क्लाइमेट चेंज। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी दिस। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बुक। Now climatic zone. We have studied there are three climatic zone: torrid zone, temperate zone and frigid zone. टॉरिड जोन इक्वेटर के बिल्कुल पास होता है, जो उसका एरिया हॉटेस्ट एरिया होता है एंड उसका एरिया कहाँ तक होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। क्लियर? नाउ टेम्परेट जोन, जस्ट हमने पढ़ा अभी कि टेम्परेट जोन दैट लाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इट लाइज बिटवीन द एंटार्क्टिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। क्लियर? इट इज, वो सबसे ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है और बहुत गर्म भी नहीं होता है, मीडियम होता है। ठीक है, टेम्परेट जोन। नाउ हियर दिस इज द इमेज, यू कैन सी फ्रिजिड जोन भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बहुत ही पास वाला एरिया होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो ब्लू कवर्ड है वो स्नो की वजह से उसका कलर ब्लू दिया है एंड इट इज कॉल्ड अ फ्रिजिड जोन। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी आप देख सकते हो एंटार्क्टिक सर्कल एंड दी साउथ पोल तक का जो रीजन है उसको फ्रिजिड जोन बोला है। ओके, बिकॉज दे एक्सपीरियंस द कूलेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स स्टडी फर्दर। नाउ दिस क्लाइमेटिक चेंज, डज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द पीपल? क्या ये जो क्लाइमेट चेंज होता है वो वहाँ पे पीपल जो रहते हैं वो प्लेस को अफेक्ट होते हैं कि नहीं? चलो लेट्स सी।
यस, अफेक्शन तो बहुत होता है, अफेक्ट बहुत होगा. The climate of a place affects the life of a people a great deal. It influences, क्या सा अफेक्ट होता है? तो हाउसिंग, क्लोथिंग, फूड हैबिट्स, क्रॉप्स ग्रोइंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीज़ पे क्लाइमेट का अफेक्ट होता है. ओके, नाउ क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? तो हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द वर्ल्ड? कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज पूरे हमारे वर्ल्ड को? तो लेट्स सी. मोस्ट कंट्रीज अराउंड द अर्थ आर वरीड अबाउट द अर्थ गेटिंग हॉटर. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो वरीड हैं क्योंकि अर्थ दिन ब दिन वहाँ पे जो कंट्रीज है वो बहुत हॉटनेस फील करने लगे हैं. मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग हॉटर समर. बहुत ज़्यादा हॉट समर डेज होते हैं. Now, the intense heat dries trees in forest which catch fire easily and leading to the forest fires. अभी ये जो इतनी हॉटनेस बढ़ जाती है समर सीजन में कि वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं एंड उसमें क्या होता है? देन दे कैचेस द फायर एंड फाइनली व्हाट द रिजल्ट कम्स? दैट फॉरेस्ट पूरा फायर से आग लग गई और फॉरेस्ट चल गया पूरा. नाउ सम प्लेसेस डू नॉट गेट इनफ रेनफॉल. कोई ऐसी प्लेस भी होती है जहाँ पे प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता है एंड कोई ऐसी प्लेस होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है. सो द लेक ऑफ रेन रिजल्ट्स इन ड्रॉट एंड जहाँ पे बहुत रेनफॉल कम होता है वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है? ड्रोट. यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेनफॉल नहीं है सो दे आर एक्सपीरियंसिंग द ड्रोट. क्लियर? एंड टू मच ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे क्या लोग एक्सपीरियंस करते हैं? फ्लड्स. ठीक है. नाउ पीपल लॉसेस देयर होम्स एंड बिलोंगिंग्स ड्यू टू फ्लड्स. अगर फ्लड आती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है तो फ्लड मतलब बाढ़. फ्लड आएगी उससे हमारा मे बी अगर घर भी कोई पीपल घर अपना खो देते हैं, हमारे रिलेटिव्स वो भी फ्लड में बह जाते हैं तो वी लॉस देम. मैनी अदर लॉसेस देयर क्रॉप्स ड्यू टू लैक ऑफ रेन एंड टू मच ऑफ इट. और फार्मर है वो क्रॉप्स ग्रो कर रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ है, फ्लड आया तो वो क्रॉप्स बह जाएंगे एंड अगर रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं आया तो वो क्रॉप्स ड्राई होके सड़ जाएंगे. ठीक है? क्लियर? नाउ फॉरेस्ट फायर, ये फैक्ट है स्टूडेंट्स, ये ऐसा हुआ है कि फॉरेस्ट फायर्स इन कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में है कैलिफोर्निया, and the Amazon rainforest and the bush fires in parts of Australia have been getting more frequent and deadlier. ओके, फॉरेस्ट फायर ये रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड फ्लड्स कहाँ होते हैं ज़्यादा? केरला में हुए हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु हैव डिस्ट्रॉयड होम्स, फार्म्स एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. इसकी वजह से बहुत सारे पीपल भी मर गए हैं. ओके, ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बार बार, तो देर आर मैनी रीजन्स फॉर क्लाइमेट चेंज. अर्लियर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ चेंजेस नेचुरली. अर्लियर बहुत टाइम पहले जो ये टेम्परेचर था अर्थ का वो अपने आप चेंज होता था नेचुरली. इन द रिसेंट पास्ट, अभी के टाइम पे ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ बीन चेंजिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ वेरी क्विकली. अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन कंडक्ट सम ऐसी एक्टिविटी वो करते हैं जिससे हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और ये सब होता है. तो लेट्स सी व्हाई आर द चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज. ओके, देयर आर फॉलोइंग रीजंस. लेट्स स्टडी one by one in detail. These are the reasons: deforestation, greenhouse effect, holes in the ozone layer, acid rain and soil erosion.
ओके, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज बार बार जल्दी हो रहा है. लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल. नाउ डिफॉरेस्टेशन. What is deforestation? So when we cut down a large number of trees in an area, we call it deforestation. Deforestation means कोई भी एरिया में हम बहुत ज़्यादा ट्रीज कट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. क्लियर? आवर फॉरेस्ट आर यूजफुल इन मैनी वेज. हम तो ट्रीज काट देते हैं बट ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं. कैसे यूजफुल है फॉरेस्ट हमारे लिए? लेट्स सी. दिस ट्रीज हेल्प्स इन कीपिंग द सराउंडिंग कूल्स. अगर हमारे आसपास बहुत सारे ट्रीज हैं तो समर में भी वो हमें हमारा एरिया कूल रखेंगे. ठीक है. ट्रीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. ट्रीज कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में? तो दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द ट्रांसपीरेशन. भी क्या होता है जनरली ट्रीज में हम जब पानी डालते हैं तो सॉइल जो मिट्टी होती है वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, मीन्स पी लेती है. ओके, देन इट release it into the atmosphere through the transpiration. The water vapor in turn forms clouds. जो water vapor जब बहुत ज़्यादा धूप होती है वो water vapor ऊपर चले जाते हैं और वो clouds बनते हैं. Clouds की formation होती है. These clouds condense into water droplets and which come down as a rainfall. ओके, दिस क्लाउड्स कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. अभी आप देखो, अगर मैंने वाटर में ट्रीज में पानी डाला है तो वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है. देन व्हाट हैपन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट डालोगे तो वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा. एंड देन जब वो क्लाउड फॉर्म हो जाएगा तब वाटर ड्रॉपलेट्स के वे में यानी कि रेनफॉल के वे में वो हमें रिटर्न मिलेगा, यानी कि रेनफॉल अक्कर होगी. क्लियर? नाउ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम अब जो सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या ब्रीथ इन करते हैं? हम ऑक्सीजन. वो कहाँ से आता है? हमारे पास ऑक्सीजन हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं. और हम लोग क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इमिटेड बाय वेरियस फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. और ये कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह से आता है, फैक्ट्रीज में से, व्हीकल्स में से. दिस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. हम सब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और इनको एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट्स एंड ट्रीज. Clear? So trees in return produces food and give out oxygen. हमें ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलता है? ट्रीज देते हैं. हमारा फूड भी हम लोग ट्रीज से ही लेते हैं और वो हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. अगर हमें अर्थ पे रहना है तो वी नीड ऑक्सीजन. इन दिस वे ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन. और इस वे में एयर क्लीनिंग भी होता है. ऑक्सीजन दे के वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. नाउ फोर्थ, द कैनोपी ऑफ ट्रीज प्रिवेंट द सन हीट फ्रॉम रीचिंग द सॉइल. वंस ट्रीज आर कट, sunlight falls directly on the moist soil and dries it out. Now you can see here, अगर हम ट्रीज होते हैं तो उस बड़े ट्रीज होते हैं, इनके शेड्स, लीव्स, उसके थ्रू अगर कोई भी सनलाइट डायरेक्ट वहाँ उसके नीचे जो सॉइल होता है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है. अगर हम ट्रीज काट देते हैं तो डायरेक्ट सनफॉल आएंगे सॉइल पे
एंड वो सॉइल कैसा हो जाएगा, मिट्टी कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी. ओके, द टॉप सॉइल गेट्स ब्लोन अवे. ऊपर का जो सॉइल होता है वो पानी के साथ, हवा, विंड के साथ बह जाता है, या विंड के साथ ऊपर की मिट्टी भी चली जाती है अगर वो ड्राई होगी तो. अगर मॉइस्ट सॉइल होगा तो नहीं होता है. सो ट्रीज वो प्रिवेंट, उसके रूट्स वहाँ पे सॉइल को पकड़ के रखते हैं. ठीक है. देन दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट. डेजर्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी, डायरेक्ट सनफॉल आएगी जमीन पे, अगर ट्रीज नहीं होंगे देन वो जमीन ड्राई हो जाएगी. ड्राई हो जाएगी तो मिट्टी, सॉइल कैसा हो जाएगा, ड्राई होगा. तो विंड एंड वाटर के साथ वो ऊपर की जो सॉइल होती है वो पानी के साथ बह सकती है एंड विंड के साथ उड़ सकती है. ठीक है. सो ये इन सब से क्या होता है, डेजर्ट. क्लियर. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. was at one time a fertile plain. कैसा था, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, fertile plain था. अभी वो कैसा होता है, डेजर्ट हो गया है अभी, सहारा डेजर्ट. ओके. देन कम्स द रूट्स ऑफ द ट्रीज. और सॉइल को इकट्ठा एक ही प्लेस पे रखने रूट्स भी बहुत हेल्प करते हैं. रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग अवे, वॉश्ड अवे ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल. बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है ना तो भी रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं. अगर रूट्स ही नहीं, ट्रीज ही काट देंगे तो रूट्स नहीं होंगे, और बहुत अगर हैवी रेनफॉल हुई तो वहाँ से सॉइल वॉश चला जाएगा रेनफॉल के साथ. यस. ओके. नाउ हियर फॉरेस्ट. आप देख सकते हो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन मीन्स अनकंट्रोल्ड फीलिंग ऑफ ट्रीज, उनको काट देना. अगर हम ट्रीज को सेव करते हैं तो वो कौन से वेज में यूजफुल होते हैं, तो शेल्टर फॉर एनिमल्स की फूड, एनिमल्स के लिए फूड भी वो प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन भी, टिम्बर, कंट्रोल, फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल इरोजन जो कि हमने अभी पढ़ा, सॉइल इरोजन, एंड प्यूरिफाई आवर एयर. तो ये सारे यूजेस हैं. ठीक है. चलो लेट्स स्टडी another topic, that is the greenhouse effect. Now here you can see the image is given to you, it is the image of the greenhouse effect. Now what happened in the greenhouse effect, how this process starts, let's study. Humans, vehicles, factories, volcanoes and others give out gases like carbon dioxide, nitrous oxide and methane. ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, वॉल्केनोस में से कौन सी जो गैसेस बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो गैसेस आती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन. व्हेन दिस गैसेस इंक्रीज, जब एटमॉस्फेयर में इन तीनों गैसेस की क्वांटिटी यानी कि अमाउंट बहुत बढ़ जाती है, दे ट्रैप हीट एनर्जी कमिंग इन फ्रॉम द सन एंड डू नॉट लेट इट एस्केप. और वो जो सनलाइट भी आती है, सन की हीट, वो भी एस्केप कर दे, वो पकड़ के रखते हैं और वहाँ से उसको हिलने नहीं देते. दिस मेक्स, इससे क्या होता है, अर्थ पे हॉटनेस, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो ये जो पूरी इफेक्ट है, ये जो पूरा फिनोमिना है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. और एंड गैसेस विच कॉजेस दिस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. कौन से गैसेस हैं, 3, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथेन. जब इन तीनों गैस की अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सन की डायरेक्ट हीट आती है ना, वो उसको जाने नहीं देते और उसको वो पकड़ के रखते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है. तो ये जो फिनोमिना आकर हुआ, उस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्लियर. चलो लेट्स स्टडी फर्दर. आप यहाँ पे देख सकते हो, अ ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास which allows sunlight to come in and but prevents the heat from escaping. आप देख सकते हो ये ग्लासेस हैं, ठीक है, हीट तो आ रही है बट हीट को चले जाने से वो रोकते हैं, हीट को एस्केपिंग होने से रोकते हैं. In cold countries it is used to grow plants that
thrive in hot weather. The name greenhouse effect is given as the atmosphere acts like the green. कैसा एटमोसफियर हो जाता है? ग्रीन एटमोसफियर हो जाता है. उसके बेसिस पे इसका नाम दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट. Now, third causes which affect our climate is holes in ozone layer. Holes in a ozone layer. Okay, now what is ozone layer? So ozone layer is a layer of ozone gas high up in the atmosphere. एटमोसफियर के बाद जो एक लेयर होती है हम उसको बोलते हैं ओजोन. गैस की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर. तो दिस लेयर का क्या काम है ओजोन लेयर का? तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. सन की जो डायरेक्ट रेज आती है वो ओजोन लेयर अपने आप एब्जॉर्ब करती है और लाइट वेव्स एटमॉस्फेयर में पास आउट होती है और हम तक आती है. ठीक है, तो ओजोन लेयर्स क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज ऑफ द सन. When certain gases are released into atmosphere, उस ओजोन लेयर में से कुछ गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं. द ओजोन लेयर गेट्स थिनर. क्या होता है? ओजोन लेयर थिन होती है. कैसी होती है ओजोन लेयर? जैसे ये गैसेस रिलीज होने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर्स ये गैस कब रिलीज होने लगते हैं? जब ओजोन लेयर गेट्स थिनर. उससे अगर ओजोन लेयर जो है वो पतली होती गई तो ये सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेंगे एंड वो सारे गैसेस को अलाउ करेंगे एटमॉस्फेयर में पास ऑन होने के लिए. अलाउज द हार्मफुल रेज टू कम थ्रू. दीज रेज क्या होगा इससे? कॉसेस people to fall ill and affects crops and marine life. जब ये ओजोन लेयर अगर थिन होती रहेगी तो जो सन रेज है हार्मफुल सन रेज उसको अलाउ करेगी एटमॉस्फेयर में आएंगे और अल्टीमेटली इट कॉसेस द पीपल टू फॉल इल. अगर बहुत ज़्यादा हॉटनेस हुई तो हम बीमार होने लगेंगे एंड क्रॉप्स जो हम ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा धूप होगी तो वो सड़ जाएंगे एंड मराइन लाइफ ऑल्सो. ओके, ओजोन लेयर से क्या होता है? एसिड रेन होती है. ठीक है, कैसे होती है? तो जब ये हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड इनटू द एयर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. जो ये हार्मफुल गैसेस फैक्ट्रीज में से व्हीकल्स में से रिलीज हो रहे हैं, व्हेन इट रेन्स दीज गैसेस मिक्स विद द रेन. जब वो फैक्ट्रीज में से रिलीज होते हैं गैसेस कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर में होती है. और जब रेनफॉल होती है वो रेन के साथ मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, एंड कम डाउन एज अ एसिड रेन. एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स एंड ह्यूमन. आप यहाँ पे देख सकते हो एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है. जब फैक्ट्रीज में से व्हीकल्स में से ये कहाँ जाते हैं, ये गैसेस ऊपर जाते हैं, देन क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है धूप की वजह से. देन व्हाट हैपेंड? दिस क्लाउड्स आर फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड द गैसेस. देन जब वो रेन आती है वो कौन सी रेन होती है? फुल ऑफ गैसेस. ओके, जब ये रेन होती है दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन विच इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स एंड ह्यूमन्स. क्लियर? चलो, नाउ अनदर रीजन इज erosion. What is another that affect our life is erosion. Let's study. Now, what is erosion? Students, ये erosion हमने अभी भी ऊपर देख लिया. चलो देखते हैं फिर से. ये जो हम देख सकते हो यहाँ पे बहुत फ्लड्स है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है. ठीक है, तो ट्रीज भी आपको कम दिख रहे हैं. तो जब ये फ्लड्स होती है, रेनफॉल होती है, इससे क्या होता है? ये जो सॉइल है ना वो पानी के साथ हवा के साथ बह जाता है ऊपर की मिट्टी. तो द रिमूवल ऑफ सॉइल, इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विंड एंड वाटर. ओके, इरोजन टेक्स
away the fertile topsoil which is only a few centimeter thick. जो अर्थ सॉइल होता है वो थिक, फर्टाइल सॉइल कितना होता है, थोड़ा ही होता है, ऊपर की थिक लेयर, ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर्स। तो जब ये हैवी रेनफॉल होती है या विंड होती है, हैवी विंड ब्लो हो रही है, उससे जो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो बह जाती है, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड इरोशन, ठीक है। वंस दिस सॉइल इज वॉश्ड अवे, एक बार ये सॉइल पूरा वॉश अवे चला जाता है, ओनली द सब सॉइल रिमेन, उसके नीचे की जो लेयर होती है मिट्टी की वही रहती है। सो सब सॉइल डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, सब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं प्लांट्स के। सो प्लांट्स डू नॉट ग्रो एंड स्लोली द लैंड चेंजेस इनटू अ डेजर्ट। वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो फर्टाइल सॉइल नहीं है, प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो वो लैंड धीरे धीरे कैसा ड्राई होता जाएगा और फाइनली डेजर्ट बन जाएगा। क्लियर? इरोशन हैज बीन स्पीडेड अप बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। इरोशन किससे ज़्यादा स्पीड बढ़ रही है इरोशन की? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, लाइक डिफोरेस्टेशन एंड माइनिंग। ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी तक हमने इतना ही देखा, भले नेम्स अलग है, इरोशन है, एसिड रेन है, ओजोन लेयर, बट ड्यू टू दिस चेंजेस occur ड्यू टू our human activities which are carried out. Now, how does climate change affect us? हमें कैसे अफेक्ट करता है? हमने just now we have seen how does the climate change takes place and what are the causes. हमने कौन से रीजन पढ़े जिससे क्लाइमेट चेंज होता है? डिफोरेस्टेशन देखा, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखी, होल्स देखे ओजोन लेयर में, एसिड रेन भी एक रीजन है, सॉइल इरोजन, हमने ये सारे पढ़े जिससे कि एसिड ये जो है ग्रीन हाउस, ये सब इससे क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। नाउ क्लाइमेट चेंज से अवर हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट अस, हमें कैसे अफेक्ट करता है? तो लेट्स सी क्लाइमेट चेंज कॉसेस। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है? फ्लड्स एंड ड्रॉट्स होते हैं, हमने देखा फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाना, ड्रॉट्स यानी सब सारे सॉइल बंजर हो जाना, ठीक है, ड्राइनेस हो जाना। देन द प्लेस वी लिव इन बिकम हॉटर इन समर, समर में बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है। It affects the hibernation pattern of animal in cold winter countries such as winter become shorter. अब इन हाइबरनेशन क्या है? तो हाइबरनेशन इज अ लॉन्ग स्लीप, बड़ी नींद होती है, लॉन्ग टाइम तक की नींद होती है। किसकी? नींद किसकी स्लीप होती है? लॉन्ग टाइम स्लीप ऑफ एनिमल्स की होती है, जो कि समर विंटर सीजन बेयर नहीं कर सकते। वो विंटर सीजन स्टार्ट हो उससे पहले वो सो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ये एनिमल्स का जो पैटर्न होता है हाइबरनेशन का वो अफेक्ट होता है बिकॉज विंटर शॉर्ट होने लगते हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं हेल्थ में, ओके, स्पेशली द पुअर, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल, ठीक है। मैनी लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग इन टेम्परेचर्स हायर देन दे आर यूज्ड टू। जनरली अभी हम यूज टू हैं 37 या 40 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर सपोज मान लो समर में हमारा क्या समर में टेम्परेचर 50 क्रॉस हो जाए तो हम उससे यूज टू नहीं है। इट अफेक्ट्स अवर लाइफ, ओके, अवर सर्वाइवल विल बी इन डेंजर। नेक्स्ट, पोलर आइस कैप्स एंड आइस ऑन माउंटेन्स मेल्ट। समर से क्या होगा? आइस जो स्नो बनी हुई है, आइस बनी हुई है, आइस कैप्स हैं वो सारी मेल्ट हो जाएगी और इससे क्या होगा? कॉसेस द सीज एंड ओशन टू राइज, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी ओशन एंड सीज में। दिस इन टर्न सबमर्ज विलेज एंड टाउन्स अलोंग द कोस्ट, जहाँ पे सीज एंड ओशंस का बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा उनकी लेवल, तो नियर बाय एरिया विल
वो डैमेज होगा। क्लियर? नाउ ये इन सब से बचने के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी क्या राइट्स, व्हाट वी शुड डू, तो वॉक और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज ऑफन एज पॉसिबल, reuse or recycle as many bottles, cans, newspaper as you can, recycling. Then avoid using disposable plastic bags, use cloth bags instead. ओके, हम जो प्लास्टिक बैग यूज करते हैं उसका डिस्पोजेबल बहुत ही, प्लास्टिक बैग्स को डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसकी जगह पे आप कॉटन बैग्स, कॉटन क्लोथ के बैग यूज करो, क्लोथ बैग्स यूज करो, ठीक है। ग्रो मोर प्लांट्स, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सके और ग्रीन हाउस गैस भी एब्जॉर्ब कर सके, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन हो। देन डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करो। स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट व्हेन दे आर नॉट नीडेड, जब जरूरत नहीं है तो फैन और लाइट ऑफ कर दो। यूज सोलर एनर्जी एज मच एज यू कैन। इफ ईच वन ऑफ अस ट्राइज टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस टू अवर प्लैनेट। और अगर हर एक पर्सन ट्राई करता है हम ये यूज करें तो हमारा प्लैनेट अच्छा हम बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग कितना हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली हमारी लाइफ ही डेंजर में। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट वी शुड डू मोर ट्री प्लांटेशन एंड यूज क्लोथ बैग्स, और जो ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स, कैंस एंड न्यूज़पेपर है ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करें हम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ करें। हम ट्राई करें कि हम हमारा क्लाइमेट अच्छा रखें, ठीक है। हम ट्राई करेंगे तो हम हमारे फ्रेंड्स को बोलेंगे, हमसे जो बने वो हम हमारे करेंगे। सो यू शुड प्लांट मोर ट्रीज इन सराउंडिंग एरियाज, ओके। नाउ in this chapter we have learned, let's recall what we have learned. हमने weather, climate learn किया, and what are the factors that affect the climate, the 3 climatic zones we have studied, and the causes due to which this climate change takes place. Okay, so I declare here your lesson number 2, climate, is completed. So students, read it thoroughly, watch the video, and if you have any doubt. So now students, I hope the concept of climate, weather, climatic zone, factors affecting the climate, and how does this climate change take place, and how the surrounding are affected by the climate. और climate change क्यों होता है? Why the climate change takes place? This all are clear to you. Okay students, so now I declare that our lesson number 2 is completed. Now students, try to solve the exercise given at the back. आप try करो उसे solve करने की। अगर आपको मिल जाती है तो very nice. आपको नहीं समझ में आता है तो we will discuss in our